यूजुअली सब लव स्टोरीज का एक ही मॉरल होता है, लेकिन मेरे हिसाब से प्यार में साथ जीना ही नहीं, प्यार में कुर्बान हो जाना, फना हो जाना, एक दूसरे के लिए मर मिटना भी प्यार है। वेल, ना तो मुझे प्यार में विश्वास है और ना ही इन लेजेंड्स में, मैं नहीं मानता। वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स प्यार तूने क्या किया सीजन 6, पावर्ड बाय पैराशूट एडवांस्ड बॉडी लोशन। मैं हूं करण कुंद्रा। मैं प्यार में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। आई थिंक प्यार एक वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें खुशियां कम और दुख ज्यादा है। इट्स ए कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, और ये मेरा सोचना है। लेकिन थैंकफुली ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह से नहीं सोचते, उनके लिए प्यार सब कुछ है। आइए मिलते हैं ऐसे ही दो लोगों से, यूपी के नेशनल कॉलेज में पढ़ने वाले प्रताप और नैना। हम सिर्फ वादे नहीं कर रहे हैं, उन्हें पूरा करने का दम भी रखते हैं। एक बार, सिर्फ एक बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाए हम, उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। हमारे पिताजी, हमारे भैया दोनों ही इस कॉलेज के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हमारे खून में ही है भाव संस्कार। सर्दियों की ठंडी में बुझी राख बुझा उठी और मिट्टी सोने का ताज पहन के खिलाती है। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। और जो जनता है ना भैया, वो हम। इसे प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं ना आप, और हम कहते हैं कि बंद करो ये अनार्की, ये परिवारवाद, ये गंदा पॉलिटिक्स। चलो भैया जाओ, हो गया आपका। चलो, बदलाव लाना चाहते, अगर बदलाव लाना चाहते हो तो बदलाव खुद बनना पड़ेगा। और सरकार के भरोसे रहोगे तो भैया हम कह रहे हैं कल आप, हम और ये सब कुछ बिक जाए। इसीलिए हम खुद ही उतरे इस देश की गंदगी को साफ करने की। तो बताइए कौन देगा हमारा साथ? प्रताप भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रताप भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आज से आप सभी अभी से प्रताप की आर्मी का हिस्सा है, और प्रताप की आर्मी देश भ्रष्टाचार और गंदगी को निकाल सकेगी। इसके लिए चाहे हमें उंगली टेढ़ी क्यों ना करनी, हम करेंगे। आज से आप लोग प्रताप के आंख, नाक और कान है। कॉलेज में या आसपास हो रहे कोई भी गलत काम की सूचना आप हमें लाके दीजिए, और फिर हम देखेंगे कि इस भारत माँ के चरित्र को कौन लांछन लगाता है। क्योंकि भारत माँ की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए कहता हूँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रताप भैया, प्रताप भैया, प्रताप भैया, प्रताप भैया। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बिटिया, हमारी चाय तैयार हो गई कि नहीं? जी बाबूजी, अभी लेके आते। भगवान, बस इसी की चिंता लगी रहती है। सब बढ़िया करना। लाओ बिटिया। आराम से, गरम है। बस इसी चाय के लिए तरसते रहते हैं हम सारा दिन। क्या वो कॉलेज की तैयारी हो गई तुम्हारी? अब वैसे तो कॉलेज गांव से बहुत दूर है, पर हम सोचे तुम्हें आगे पढ़ना है तो चलो ठीक है। थैंक यू बाबूजी। मन लगाकर पढ़ना और दोस्त बनाने से बिल्कुल मत घबराना। बिटिया, इतनी सहमी सहमी रहती हो, अब ऐसे ही रहोगी तो लोग कतराते घूमेंगे। शीला के जाने के बाद
इतना चुप चुप रहने लगी हो। और जब छोटी थी तो बचपन में सारा घर सर पे उठा लेती थी। थोड़ी हिम्मत दिखाओ, ठीक है? अरे बिटिया, एक बात तो हम बताना भूल ही गए। किशोरी का फोन आया था, कह रहे थे कि कोई खुशखबरी है, शहर से लौटेंगे तो बताएंगे। मामा जी, बस मामा जी के नाम पर ही खिल उठती है हमारी बिटिया। और पूछ रहे थे कि शहर से नैना के लिए क्या लाना। बंदेज की चुन्नी और आम पापड़। आम पापड़, चुटकी। बस जिंदगी भर तुम हमारी और सुशीला की चुटकी रहना। तो तुम्हारी माँ क्या कहा करती थी? लहरों से डरके नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस पर अमल कर बिटिया। और वो क्या कहते हैं तुम्हारी अंग्रेजी में? ऑल द बेस्ट। चलते हैं। मतलब दिल खुश कर दिया। भाई एक बात बोले, आपका भाषण सुन के ना इस बार तो भ्रष्टाचार की छुट्टी। ये पक्का। भ्रष्टाचार से याद आया, तो शर्मा का पता लगाने के लिए कहते हैं ये तुम ये करते हैं ना, करते हैं भैया जी। आप टेंशन काहे लेते हैं? करते हैं। टेंशन लेते नहीं, हम देते हैं। लक्कड़ राम, चलो। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन में विश्वास गिरकर चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना। घबरा रही हो? गिर के चढ़ना उसे नहीं है अखड़ता, मेहनत उसकी, कोशिश उसकी हर बार नाकाम नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कविता तो अच्छी कर लेती है। क्या भैया, हमारे होते हुए रैगिंग कर रहे हो? नहीं प्रताप भाई, हम तो अपने कल्चरल ग्रुप के लिए ऑडिशंस ले रहे थे। हाँ तो ठीक है, कंटिन्यू। नहीं नेक्स्ट। अरे एक मिनट, नेक्स्ट क्यों? पहले इनसे निपटिए। नहीं प्रताप भाई, क्या है, वो डर रही है, घबरा रही है। याद रहे, डरने वाले कभी कमजोर नहीं होते। एक मौका दीजिए। चलिए आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए घबराइएगा मत, ऐसा सोचिए कि यहाँ कोई भी नहीं, आप अकेली हैं, बेझिझक। चलिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन में विश्वास, रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना उसे ना अखरता है। मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती। कोशिश। हेलो, साले, हमारे लड़कों को हाथ भी लगाया ना तो यहाँ क्या काट डालेंगे, समझे? तुम जानते नहीं हो कि हम कौन है। चलो अभी के भी छोड़ा हमको, वरना भीड़ इकट्ठा करना हम भी जानते हैं, समझे? रिश्वत लीजिएगा एडमिशन के लिए आप, हैं शर्मा जी? जरा शर्मा जी की सेवा करो। हाँ बोलिए। हम बाद में आते हैं। अरे सुनिए, जरा रुकिए तो। देखिए कॉलेज में आप नहीं हैं ये हम जानते हैं, पर आपका नाम क्या है ये नहीं जानते। नाम बताइए, हम जान लेंगे। नैना यादव। नैना यादव? अगर नाम नैना है तो सर अपने नैन भी तो दिखाइए। देखिए घबराइए मत, बड़े अच्छे इंसान है हम यहाँ, पूछ लिए किसी से भी।
और कोई परेशानी हो या प्रॉब्लम हो तो हमारे पास आइए। ठीक है नाना जी? क्या जरूरत थी शर्मा जी को धमकाने की? 30 साल बड़े हैं उससे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, दोस्त है हमारे वर्षों से। प्रताप ने उसे चांटा लगा दिया। लेकिन उन्होंने भी तो गलती किया ना, 5 लाख रुपए मांगे एडमिशन के, वो भी झाड़ू पोछा लगाने वाले से। गायत्री वो सब ठीक है, स्वार्थ इंसान को कभी ना कभी ऐसा कुछ करवा देता है। देखो प्रताप जब हमारा बिजनेस ज्वाइन करेगा तो उसे भी कभी ना कभी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। गायत्री कॉल करता हूं। भाई मैना। अबे मैना नहीं, नैना, कॉलर नैना। हाँ प्रताप भाई, हमने सब पता किया है। हिंदी साहित्य में स्कॉलरशिप कर रही है, स्कॉलर स्टूडेंट है, स्कॉलर। अच्छा, तब तो बड़ी जमेगी हमारी। भैया एक बात पूछे? पूछो। हमको मारिएगा नहीं? वो जब वो मैना मतलब नैना आती है, आप थोड़ा बदल जाते हैं, कोई सीन है क्या? बताए का सीन है? बताएं। अरे बैग संभालो, पैसे बड़े। हाँ जी भैया। अरे फिर से हमें देख के आपने रास्ता बदल दिया, क्यों? नहीं, वो हम उधर। अच्छा ठीक है, वो हमने सुना है कि आप स्कॉलर स्टूडेंट हैं, हिंदी साहित्य में मेजर कर रही हैं। ये हुई ना बात। आजकल के टाइम में कौन करता है हिंदी में मेजर? तो बात यह है कि हमें कविता लिखने का बहुत शौक। क्या करे, वो सही सपोर्ट, सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो आप हमें सिखाएंगी शब्दों का सही प्रयोग करना। हम ओके ठीक है, तो अब आज से हर रोज शाम को 4 बजे कैंटीन में मिलेंगे, जहां आप हमें सिखाएंगी। ओके डन? चलिए जाइए। अच्छा रुकिए, कोई परेशानी हो या कोई प्रॉब्लम हो ना तो हमें बताइएगा। लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे क्या बात है भैया, ये कविता लिखने का शौक कब से पाल लिया? बताए का? हाँ साले, रुको बताते हम साले। हमारे कॉलेज की लड़की को छेड़ेगा? गलती हो गई भैया, हमें माफ करिए। ले गया वो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। दोबारा नहीं होगा। हम बताए थे कॉलेज की हर लड़की साली तुम्हारी बहन है। भैया माफ कर दो, तुम मानोगे नहीं भैया, लेकिन, छोड़ दो। बुड़बक मांग रहे हैं आपसे। अब आप क्या माफी मांग रहे हैं? सबक तो मिलेगी। ये हमारे कॉलेज के जमाए राजा बनेंगे। लाओ ठंडा पिलाते तुम्हें। हमें माफ कर दो भैया। नहीं नहीं। चलो आज तुम्हारा लकी डे, जाओ माफ किया। 1 मिनट, दोबारा किया ना? हमसे नहीं होगी भाई गलती। नहीं छोड़ेगा, जाओ। अरे कहाँ चलती नाना जी? याद है ना 4 बजे मिलना था हमें। हाँ थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन अब आ गए। अब समझ नहीं रही, फीमेल्स की बड़ी इज्जत करते, रिस्पेक्ट करते। ये फालतू के छेड़छाड़ और ये सारे गलत काम से ना बहुत नफरत है, इसीलिए थोड़ा धन्यवाद।
आपसे एक बात पूछूं? पूछ। आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? वो मतलब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मारधाड़ तो नहीं हो सकता ना? हाँ, नहीं हो सकता, पर कभी कभी जो ये लातों के भूत है ना, अपने गुस्से को नियंत्रित करना और उसे सही दिशा देना ही एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। सही कहा आपने। प्रताप बेटा। अरे मौसी, आप कैसे हो? बढ़िया बेटा, आकाश का एडमिशन कॉलेज में हो गया और गुप्ता जी चलकर खुद हमारे पास आए और रिश्वत वाली बात पर माफी भी मांगे। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी कृपा हो गई। अरे मौसी, आप शर्मिंदा कर रही हैं, बस रहने दीजिए। अरे अब जब एडमिशन हो गया ना, तो किताबें तो लेनी पड़ेगी ना, ये लीजिए। नहीं बेटा। मैं आपको मौसी बुलाता हूँ। हाँ। इस नाते आकाश मेरा भाई हुआ, तो एक भाई के नाते इसे ही रख लीजिए। बेटा। अरे मौसी, आप भी ना, कोई बात नहीं, आपके बेटे जैसा हूँ। देखा आपने क्या हुआ यहाँ पे? प्रताप का ध्यान अपने फोकस से हट रहा था और वो ये सब कर रहा था। यार, ये प्यार में हमेशा यही होता है, सब बर्बाद हो जाता है। अच्छा खासा प्रताप ध्यान दे रहा था अपने लक्ष्य पे, उसे लीडर बनना था, एंड इंस्टेड वो ये सब कर रहा था। रीजन? well, it's pretty obvious, प्यार। यार, अब नैना इतने सहमे हुए अंदाज से, इतनी डरी हुई आवाज से प्रताप से बात करेगी तो ऑब्वियसली प्रताप का दिल फिसल ही जाएगा ना, किसी का भी फिसल जाएगा। इनफैक्ट ये तो प्रताप था, किसी ने आज तक हिम्मत नहीं की थी उससे बात करने की, और यहाँ नैना उसे ये बता के चलेगी कि वो गलत था, और ये पूछ रही थी कि उससे गुस्सा क्यों आता। नैना ऑन द अदर हैंड वाज आल्सो क्वाइट इम्प्रेस्ड जब उसे मालूम चला कि प्रताप ने ये सब क्यों किया था। उसके रॉबिनहुड साइड को देख के वो बहुत इंप्रेस हुई। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये डेफिनेटली उनकी प्यार की शुरुआत नहीं थी, ये उनकी बर्बादी की शुरुआत थी। घर कहाँ है तुम्हारा? दूर है, यहाँ से 30 किलोमीटर, गंगापुर गांव। आओ छोड़ दे। नहीं, हम चले जाएंगे। अरे हमने कहा ना, आओ छोड़ देते। मुश्किलों में कभी आपका साथ ना छोड़ेंगे, कयामत आई किसी मोड़ पे तो उसका रुख मोड़ेंगे। वादा करते हैं आपसे कि आपसे किए वादे कभी ना तोड़ेंगे। वाह नैना जी, अति उत्तम, बहुत अच्छे। नैना जी, आप हमारे बारे में सब कुछ जानती हैं, कभी अपने बारे में भी कुछ बताइए। सपने क्या हैं आपके, जिंदगी से क्या चाहती हैं, विचार क्या हैं आपके? ज्यादा कुछ नहीं, बस हम बहुत पढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के बच्चे बच्चे को हम एजुकेट करें। बहुत अच्छे। नैना जी, आपके चेहरे पे जितनी गहराई और सच्चाई है, उससे भी ज्यादा स्पष्ट आपके विचार है। ये साफ झलकता है कि आपकी परवरिश बहुत अच्छी हुई, बड़े अच्छे संस्कार पाए आपने। तो घर परिवार में और कौन कौन है? बस बाबूजी और हम। हमारे बाबूजी वॉचमैन है फैक्ट्री में। दरअसल हम 10 साल के थे जब माँ गुजर गई। ज्यादा कुछ याद नहीं है उनके बारे में, बस इतना याद है कि वो हमेशा एक कविता गुनगुनाती थी। जब भी हम डरते, सहमते या कमजोर पड़ते तो वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हंसते हुए हमसे कहती, छुटकी लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हो बैठे हैं हम तुम्हारी इन आंखों में। न जाने क्या है तुमसे, प्यार हो गया है तुमसे, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारे स्वभाव से।
ये जो बेपरवाह लट है तुम्हारे चेहरे पे, बस यही कहना चाहते थे। ये खो बैठे हैं। नैना जी, हमें प्यार हो गया है तुमसे, आप समझ रही ना? तो क्या तुम भी बोले कोई तो है तुमसे राबता, न जाने क्या है तुमसे वास्ता। याद रहे, डरने वाले कभी कमजोर नहीं होते। ये जो बेपरवाह लट है तुम्हारे चेहरे पे, बस यही कहना चाहते थे। ये खो बैठे हैं हम। नैना जी, हमें प्यार हो गया है तुमसे। नैना, देखो कौन आया बाहर। मामा जी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। आप 2 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ, एक खुशखबरी थी तो सोचे कि पहले लौट आऊं। और हमारा आम पापड़? हाँ भाई, आम पापड़ भी लाए, बंदेज की चुन्नी भी लाए, सब लाए हैं। वो वहाँ देखो। अरे, हमारी नैना के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। अपने सरपंच जी का बेटा है ना बंटी, वो रिश्ता। हाँ। किशोरी नैना अभी सिर्फ 20 वर्ष की है, आगे पढ़ना चाहती है, प्रोफेसर बनने का मन है उसका। अब ऐसे में ब्याह। दीनानाथ, बस यूँ समझो कि ऊपर वाले ने ये रिश्ता तुम्हारी झोली में डाल दिया है। अपनी बेटी को भाग्यशाली समझो, समझे? मान जाओ तुम, अब ज्यादा सोचने की जरूरत ना है। हम जबान दे आए हैं। अरे कोनो हमारी जबान की लाज तो रखो। अब भाई इतने टेंशन में पहली बार देखा है आपको। अरे सूट नहीं करता है आप पे। अरे आ जाएगी भाभी। भैया प्लीज कुछ खाने के लिए दे दो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। सुनो, हमारे से लेके जाओ यार कैंटीन, खिला दो जो उसका मन करे। जा बेटा जा। हाँ छोटू। नैना, कहाँ थी? अरे तुम तो कुछ पूछ रहे, 3 दिनों से कॉलेज भी नहीं आई, मैं जवाब भी नहीं दिया। तुमसे प्यार करती हूँ। देखिए, आप प्यार व्यार भूल जाइए। हमारे मामा जी ने हमारी शादी तय कर दी है सरपंच के बेटे के साथ। अब कुछ नहीं हो सकता। एक मिनट सुनो, मामा जी को छोड़ो, तुम्हारी इच्छा क्या है? तुमने सोचा है? हाँ, हमारी वही इच्छा है जो हमारे मामा जी की इच्छा। बहुत कुछ किया उन्होंने हमारे लिए। बाबूजी और हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। देखिए, आप हमें माफ कर दीजिए और हमें भूल जाए। चुप, एकदम चुप। देखो, प्यार करते हम तुमसे। अब ये बंटी हो या बंटी का बाप, हम कुछ नहीं समझते, ठीक है? तुम्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब समझ रही है ना? लेकिन हमारे मामा। अरे बाहर लगे तुम्हारे मामा आएगी। अरे हम बात करेंगे ना उनसे, मना लेंगे हम उन्हें। ये फिर भी नहीं हो सकता। अरे क्यों बताइए। देखिए, हम में और आप में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे बाबूजी वॉचमैन है और मामा जी मामूली से किसान हैं। आप बहुत अमीर घर से हैं। हमारा आपका कोई। एक मिनट, पगला गई हो क्या? ये ऊंच नीच में ना हम नहीं मानते, समझी? हम बस इतना जानते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अब तुम्हारे दिल में क्या बता दूं? तुम क्या चाहती हो?
आपको। मतलब तुम्हारी भी हाँ है ना? फालतू का टेंशन दिया था आपने। देखिए हम कुछ लाए आपके लिए। ये देखिए, तोहफा लाए आपके लिए, प्यार का प्रतीक। लीजिए। बस एक बार शादी हो जाए तो सच का बनवा भी देंगे। और आज से आपकी सारी चिंता हमारी हुई। आज जाके घर में बता देंगे कि आपसे हम प्यार करते, आपसे शादी करना चाहते हैं। और आपके मामा जी उनसे ही बात कर लेंगे, समझा देंगे उन्हें हम। समझी? अब मुस्कुरा भी दीजिए, ऐसी अच्छी नहीं लगती। और ये आपके हाथ है ना, इसमें हमारी माँ की होंगी सोने की कंगन वाली चूड़ियां। ये दोनों समझ क्यों नहीं रहे थे कि प्यार में पड़ेंगे तो पछताएंगे? इट्स क्वाइट ऑब्वियस, हर बार यही होता है। प्यार में दुख है, दर्द है, हर्ट है, लेकिन आई गेस कोई भी बिना इन चीजों को एक्सपीरियंस किए बिना समझता नहीं। आपने नोटिस किया कि ये दोनों कितना बदल गए थे? प्यार में क्या पड़े, प्रताप को गुस्सा कम आ रहा था। नैना वो लोगों से, सिचुएशन से कम डर रही थी। आई एम ग्लैड कि ये हो रहा था। और मैं मानता हूं कि ये दोनों बहुत अच्छे दिख रहे थे एक साथ। दे वर लुकिंग गुड टुगेदर, क्यूट। लेकिन गारंटी क्या थी कि इनकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होने वाली है? नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आइए। वो हमारे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है, इसीलिए हम हमारे बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। जी, नैना ने बताया था आप लोगों के बारे में, लेकिन उसने खुलकर कुछ नहीं बताया। आप बड़े लोग हैं, ये आपका बड़प्पन है कि आप लोग हमारे घर। दीनानाथ जी, हम रईस लोग हैं, बिजनेसमैन। घुमा फिरा कर बात नहीं करते हम। मेरे बेटे प्रताप ने मुझे जबान दी है कि अगर उसकी शादी आपकी बेटी से होती है तो वो मेरे बिजनेस में हाथ बटाएगा। अपने बेटे प्रताप की खुशी के लिए यहाँ आए हैं। जी हाँ, हम आपके बेटी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत खुश रखेंगे उसे। बेटा पर दीनानाथ जी, क्या आपत्ति हो सकती है आपको? प्रताप हमारी इकलौती औलाद है, वीरेंद्र सिंह की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस। बहुत खुशकिस्मत है आपकी बेटी की हमारे घर की बहू बनने जा रही है। ओह, अमरी नैना को अगर अपने घर की बहू बनाने का सपना लेकर आए हो तो सीधे सीधे लौट जाओ। आप मामा हम इसकी जिंदगी का हर फैसला हम लेते हैं और हमने ले लिया है। इसका ब्याह तय हो गया है हमारी गांव के सरपंच के बेटे के साथ। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से चलते बने। लेकिन किशोरी। दीनानाथ सुनो, ये अमीरों के चोचले होते हैं। आपने ना पसंद, कल कोई और। शौक है इनके शौक। तुम इनके चक्कर में मत पड़ो। जीजा जी। मामा जी, इतनी ही परेशानी थी तो आपकी बेटी को अमीरों की कॉलेज में नहीं भेजते, अपने छोटे से घर के इस कमरे में उसे बंद करके रखते और उसे सीख देते। ये अमीर लड़कों के चक्कर में नहीं पड़ती। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी नैना के बारे में ऐसा बोलते हुए? कि पहले कि हमारा हाथ रुक जाए। तुम चलते बनो, नहीं तो मैं गांव वाले को इकट्ठा कर लूंगा। धमकी मत दो, वीरेंद्र सिंह को धमकी दे रहे हो। सोच रहा था कि इनकी बेटी की किस्मत बन जाएगी, इसलिए हम यहाँ ऐसे छोटे से घर में मैं अपनी जूती तक लेकर नहा। गायत्री, बहुत हो गया, चलो अब यहाँ से। ऐसे छोटे लोग के मुंह नहीं लगते। दीनानाथ जी, ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं। प्रताप, गायत्री, चलो यहाँ से। चलो चलो यहाँ से। खामखा हमें यहाँ बुलाकर हमारा समय बर्बाद किया। कहा था मैंने उससे।
हम बहुत प्यार करते हैं नैना से। नैना को बहुत खुश रखेंगे हम कह रहे हैं, और इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। अरे तुम जियो या मरो, हमें कोई लेना देना नहीं है। पर एक बात सुन लो, नैना से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। करते हो कि तुम प्यार, पर वो नहीं करती तुमसे। नहीं मामा जी, करते हैं हम प्यार। सुन लिया आप? हाँ, वो भी हमसे प्यार करती है, और हम कह रहे हैं ना बहुत प्यार करते, उसे बहुत खुश रखेंगे। और आप जहाँ शादी करा रहे हैं ना उसकी, वहाँ वो खुश नहीं रहेगी। अरे उसका अच्छा भला हम समझते हैं, मामा है हम उसके। अरे मामा है तो मामा बन करेंगे ना, बाप काय बन रहा है बस। काय शादी करा रहे सरपंच के बेटे के साथ? क्या फायदा आप? पैसे लिए आप उससे? बताइए सरपंच ने कितने पैसे दिए? हाँ? अरे इसको हमने बेटी की तरह पाला है। इल्जाम लगाता है। अरे इल्जाम नहीं लगा रहे, सच बाहर आ गया तो आपको बुरा लग रहा है ना, डर रहे हैं आप। मामा जी, हम बहुत प्यार करते हैं प्रताप से, नहीं रह पाएंगे उसके बिना, प्लीज। छुटकी, अंदर जाओ। दीनानाथ अंदर लेके जाओ उसको। तुम चलो बाहर, चलो बाहर निकल जाओ इस गांव से। तुम्हारे नाक के नीचे से नैना को उठा के नहीं ले गए ना? हाँ। तो हमारा नाम भी प्रताप सिंह नहीं। ठीक ठीक, ये वादा रहा हमारा। हाँ। आंसुओं ने नजर में जगह बनाई। नैना जी, हमें प्यार हो गया तुमसे। हिस्सा बनी। ये जो बेपरवाह लट है तुम्हारे चेहरे पे, बस यही कहना चाहते थे कि खो बैठे हैं। नजर में जिंदगी का हिस्सा बनी तन्हाई। हम बस इतना जानते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तुम क्या चाहती? आपको। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं, जुदा हुआ मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं, जुदा। प्रताप, कहाँ हैं आप? हमें आपकी बहुत याद आ रही है। प्लीज प्लीज जल्दी से यहाँ आइए और हमें यहाँ से ले जाइए। आप प्रताप? हम ही हैं। हमें विश्वास नहीं हो रहा, नहीं रह सकते आपके बिना। बस एक और आंसू नहीं भाइएगा, हम आ गए ना। और हम भी आपके बिना नहीं जी सकते, इसलिए आपको यहाँ से भगा ले जाएंगे। देखिए, डरने का वक्त नहीं है। अभी अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हमारा साथ छूट जाएगा, समझ रही है ना? कल सुबह गांव के बाहर जो मंदिर है वहां हम शादी करेंगे, भाग के, फिर कोर्ट मैरिज। उसके बाद हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और घर वालों का क्या है, वो तो मानना ही पड़ेगा उनको, धीरे धीरे मान जाएंगे। हमें बहुत डर लग रहा है। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सही कहा आपने। अब देखिए, इस गांव से निकलने वाला जो रास्ता है ना शहर की तरफ, वहां हम आपका वेट करेंगे सुबह 7 बजे, ठीक है? और 1 मिनट, और आपके लिए कुछ लाए हैं हम। ये शादी का जोड़ा है। हम चाहते हैं कि आप यही शादी का जोड़ा पहन के आए और इसी जोड़े में आपको भगाएंगे, समझ गए? I love you प्रताप। हाँ भाई, आई लव यू टू। घबराइएगा नहीं, हम वेट करें आपका, ठीक है? जाओ।
मारो मारो गांव की लड़की को भागे भागता है। मारो हमारी बिटिया को काहे मार रहे हो? है बुड्ढे, चुप हो जा। मंगनी नहीं हमारी, हमारी प्रॉपर्टी है। अब हम तो आगे करेंगे। नैना को लेके जाओ, हम यहाँ सब संभालते हैं। कहीं नहीं जाने बंटी, अरे हमारी बिटिया को छोड़ दो, तू के साथ जो करना है करो। पूरी बेटी छोड़ने के कारण बहुत बदनामी हुआ हमारा, क्या बदनाम लेकर रहेंगे। सरपंच जी, हम माफी चाहते हैं। देखिए बंटी की शादी नैना से ही होगी, हम वादा करते हैं आपको। बाकी इस लौंडे की वजह से तो बखेरा हुआ है, हम उसको रफा दफा करते। तू धमकी दे रहे थे ना, अब भी बस। मामा जी नहीं 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 मत मारिए मामा जी, नहीं नहीं नहीं। तुझे जान मार देंगे। मामा जी लेकिन खत्म कर दो। गाँव की बेटी को बनाता है, गाँव की बहू को बनाता है। मार डालो उसे। बंटी नहीं, नैना को छोड़ दो। इसकी बंटी नहीं। अरे देख, भागना, भागती क्यों नहीं? शादी करेगी कि तू? हाँ, ये गांव में बदनाम कर रखा तूने मुझे। भाग अब, भागना, भागती क्यों नहीं? भाग, भाग, मार दिया। आगे मत बढ़ना, काट के रख देंगे। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। अब मुझे प्रताप की रस्सी खोलिए। प्रताप, प्रताप उठो, उठो प्रताप, देखो सब ठीक हो जाएगा, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम उठो, तुम उठो ना, प्लीज उठो, उठो प्रताप, उठो ना। प्लीज उठो, 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 प्लीज उठो ना।